का कि आम शख्स की ज़िंदगी को किस किस तरह मुतासर कर रही होती है? देखिए, समझ लें कि एक जवान आदमी की ज़िंदगी रुक जाती है और फिर सारी ज़िंदगी के लिए मेरे पास एक 80 ईयर्स के बुज़ुर्ग भी दाखिल रहे हैं जिनको उनका पोता दाखिल कराने आया था और वो उनका 40th एडमिशन था। तो आप देखें कि मैग्नीट्यूड कितना ज़्यादा है और ये बीमारी का स्केल कितना ज़्यादा है। मेरे पास एक साहब आए हुए हैं, हुई 50 ईयर्स ओल्ड, उनके नाक का सेप्टम उड़ गया हुआ है। वो कोकेन एडिक्ट हैं, कोकेन को स्नॉट करते हैं और उनकी नाक में इतना बड़ा सुराख। फिर हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, फिर बहुत सारे लोग साइकोटिक हो जाते हैं। आजकल जो कॉमन नशा है आइस का सबसे बड़ा, क्योंकि ये स्टिमुलेंट है तो ये दिमाग के केमिकल्स को बढ़ा देती है। उनको कानों में आवाज़ें आ रही हैं, लोग उनको वो आवाज़ें उनको किसी को कत्ल करने का भी कह रही हैं। तो ये जो आइस के और वीड के जो ये नुकसानात हैं कि पेशेंट साइकोटिक हो जाता है, फिर उसको उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ दाखिल करना पड़ता है, कानून उसकी इजाज़त भी देता है। डॉक्टर साहब, तो ये भी होता है कि मतलब ये जो आइस लेने वाले हजरात हैं, ये जनाब बहुत ज़्यादा निडर हो जाते हैं, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, होश नहीं रहती। क्योंकि हमने देखा था लाहौर में जब बिलाल यासीन पर हमला हुआ था, जो कि इस वक्त मिनिस्टर भी हैं, तो जो बाद में पता चला जो उनके शूटर्स थे उन्हें आइस का नशा करवा के भेजा गया था। जी देखिए, एक तो ये है कि ये ड्रग्स डिसइनिबिशन करती हैं। आपका जो दिमाग का अगला हिस्सा है ना, वो आपका सिक्योरिटी गार्ड है। जब आप ड्रग्स लेते हैं तो वो सिक्योरिटी गार्ड हट जाता है और जो थॉट आती है आप उस पर फौरन अमल कर देते हैं, आपका फिल्टर चला जाता है। ठीक है, फिर आपका रियलिटी से कांटेक्ट हट जाता है, आप वल्नरेबल हो जाते हैं। तो दे आर वेरी वल्नरेबल पीपल जो ड्रग्स लेते हैं। इनको मुजरिम की निगाह से मत देखें, इनको मरीज की निगाह से देखें, इनका इलाज कराएं। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, हमें ये भी बताएगा, ऑब्जर्वेशन में ये चीज़ देखी गई है कि जो लोग नफ्सियाती मसाइल जैसे कि डिप्रेशन,